साल 1956 की बात है। ओमाहा नेब्रास्का के एक छोटे से शहर में एक 26 साल का लड़का अपने पुरानी वोल्क्सवैगन में बैठा था। उसके दोस्त नए मर्सिडीज खरीद रहे थे, महंगे घर ले रहे थे। लेकिन ये लड़का, ये अभी भी अपने किराए के घर में रहता था। $10 की सस्ती बर्गर खाता था और अपनी हर कमाई का 90% एक अजीब चीज में लगाता था, स्टॉक्स। लोग हंसते थे, कहते थे वॉरेन पागल हो गया है। आज वही वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। $100 बिलियन से ज्यादा की दौलत। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यह है, उन्होंने ये सब कोई मैजिक नहीं किया, कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई इल्लीगल काम नहीं किया। बस 7 सिंपल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स फॉलो किए। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, 2 दोस्तों की कहानी, जिसमें आपको समझ आएगा कि पैसा कमाना टैलेंट से नहीं, साइकोलॉजी से तय होता है। तो वीडियो को लाइक करिए और सुनिए ये कहानी। तो कहानी शुरू होती है साल 2010 से। 2 दोस्त, राज और विक्रम, दोनों एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग किए। दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिली। दोनों की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ। लेकिन आज 2026 में राज अभी भी उसी कंपनी में है, 80,000 की सैलरी पर ईएमआई भर रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रहा है। महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं। और विक्रम, उसकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपए है। उसका अपना स्टार्टअप है, वो फाइनेंशियली फ्री है। फर्क क्या था? टैलेंट का नहीं, दोनों इक्वली स्मार्ट थे। लक का नहीं, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिली। फैमिली बैकग्राउंड का नहीं, दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे। फर्क था पैसे की साइकोलॉजी को समझने का। चलिए देखते हैं कि पिछले 15 सालों में इन दोनों ने क्या क्या डिसीजंस लिए और कैसे वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स ने विक्रम को सक्सेसफुल बनाया। साल 2010, पहली सैलरी। जब राज को पहली सैलरी मिली, वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं सेटल हो गया, चलो कुछ अच्छी चीजें खरीदते हैं। उसने क्या किया? 35,000 रुपए की ईएमआई पर लेटेस्ट आईफोन खरीद लिया। वीकेंड पर गोवा जाने का प्लान बनाया। ब्रांडेड कपड़े खरीदे, फ्रेंड्स को पार्टी दी। महीने के आखिर में उसके अकाउंट में 5,000 रुपए बचे। वो खुश था, कम से कम 5,000 तो बचे। विक्रम ने भी पहली सैलरी पाई, लेकिन उसने कुछ अलग किया। वो उस शाम अपने दादाजी से मिलने गया। 80 साल के दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब दी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम, वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक। दादाजी ने कहा, बेटा, पहली सैलरी का जश्न मत मनाओ, पहली सेविंग का जश्न मनाओ। विक्रम ने उस रात पूरी किताब पढ़ी और समझ गया डीलेड ग्रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल। वॉरेन बफेट ने अपनी जवानी में अपने दोस्तों को मर्सिडीज में घूमते देखा, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं आज ये 50,000 रुपए कार पर खर्च करूं तो 30 साल बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट से 10 लाख रुपए बन सकते हैं। तो असल में मैं 10 लाख रुपए की कार खरीद रहा हूं आज। विक्रम ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। 50,000 में से 15,000 सेविंग्स अकाउंट में, 10,000 म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की, 5,000 इमरजेंसी फंड में, 20,000 एक्सपेंसेस में। राज ने हंसकर कहा, भाई तो बोरिंग बन गया है, जिंदगी एंजॉय कर, पैसा तो आता जाता रहेगा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, जिंदगी अभी 40 साल और बाकी है। मैं आज की छोटी खुशी के लिए कल की बड़ी खुशी नहीं खोना चाहता। 5 साल बाद 2015, राज की ईएमआई चल रही थी। उसका वो आईफोन आउटडेटेड हो चुका था, नया फोन लेना था। विक्रम के म्यूचुअल फंड्स में 8 लाख रुपए हो चुके थे। उसकी इमरजेंसी फंड में 3 लाख रुपए थे। पहला फर्क दिखना शुरू हो गया था। साल 2015, घर खरीदने का सपना। राज और विक्रम दोनों की सैलरी अब 1 लाख रुपए हो चुकी थी। दोनों सोच रहे थे, अब घर खरीदना चाहिए। राज के पापा ने कहा, बेटा, किराया तो बर्बाद हो रहा है, ईएमआई ले लो, अपना घर हो जाएगा। राज ने देखा, नोएडा में एक 2 BHK फ्लैट 60 लाख रुपए का था। बैंक दे रही थी 80% लोन, डाउन पेमेंट 12 लाख। राज ने सोचा, परफेक्ट, मेरी सेविंग्स में 8 लाख रुपए हैं, 4 लाख पापा से लोन ले लूंगा। उसने 45,000 रुपीज मंथली ईएमआई पर घर खरीद लिया। खुश था, मेरा अपना घर। विक्रम ने उसी एरिया में वही फ्लैट देखा, लेकिन फिर उसे याद आया वॉरेन बफेट का दूसरा प्रिंसिपल, वैल्यू ओवर प्राइस। बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। विक्रम ने कैलकुलेशन की। फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपए, 20 साल की ईएमआई पर कुल पेमेंट 1 करोड़ 20 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ। उसी एरिया में किराया 15,000 रुपए पर मंथ। विक्रम ने सोचा, अगर मैं किराए पर रहूं और बाकी 30,000 जो ईएमआई में जाते उनको इन्वेस्ट करूं तो क्या होगा। उसने कैलकुलेशन की। 30,000 मंथली इन्वेस्टमेंट, 12% एनुअल रिटर्न, 20 साल में 3 करोड़ रुपए,
प्लस उसके 12 लाख डाउन पेमेंट अगर इन्वेस्ट करे तो वो बन जाते 1 करोड़ 20 लाख रुपए। टोटल 4 करोड़ 20 लाख रुपए वर्सेस 60 लाख रुपए का घर। विक्रम ने डिसीजन लिया, मैं अभी किराए पर रहूंगा, जब मेरी इन्वेस्टमेंट्स इतनी हो जाएंगी कि मैं कैश में घर खरीद सकूं तब खरीदूंगा। राज ने फिर हंसकर कहा, अरे भाई 40 साल का होने तक वेट करेगा, तब तक एंजॉय नहीं करेगा। विक्रम ने जवाब दिया, वॉरेन बफेट ने कहा है, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। मैं आज पेड़ लगा रहा हूं। राज समझा नहीं, उसे तो बस अपना नया घर दिख रहा था। उसके दोस्त उसके घर आकर कहते, यार तूने तो लाइफ सेट कर ली। लेकिन असलियत में राज अब फाइनेंशियली फंस गया था। 45,000 रुपीज़ की EMI, 10,000 रुपये का मेंटेनेंस, 5,000 इलेक्ट्रिसिटी वाटर। उसकी 1 लाख रुपए सैलरी में से 60,000 सिर्फ घर में जा रहे थे। सेविंग्स 0। विक्रम 15,000 रेंट प्लस 10,000 एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 25,000। बाकी 75,000 इन्वेस्ट हो रहे थे हर महीने। वॉरेन बफेट की सीख वाली बात यहां पर थी, सस्ता वो नहीं जिसकी प्राइस कम है, सस्ता वो है जो वैल्यू ज्यादा दे। 60 लाख रुपए का घर सस्ता लग रहा था, लेकिन उसने राज की फाइनेंशियल फ्रीडम छीन ली। किराए का घर महंगा लग रहा था, लेकिन उसने विक्रम को फाइनेंशियल फ्रीडम दी। साल 2020, कोविड का झटका। मार्च 2020, पूरी दुनिया में लॉकडाउन, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स 40,000 से गिरकर 26,000 पर आ गया। राज के पास तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, लेकिन उसने न्यूज़ देखी, लोगों के करोड़ों डूब गए। उसने विक्रम को फोन किया, यार तूने तो बहुत पैसा लगाया था शेयर्स में, क्या हाल है? विक्रम चुप था। राज बोला, मैंने कहा था शेयर्स सब फ्रॉड है, तो बैंक FD में पैसे रखता तो सेफ रहते। विक्रम ने गहरी सांस ली। सच बताऊं, उस दिन उसे भी डर लग रहा था। उसके 25 लाख के शेयर्स अब 15 लाख के रह गए थे। 10 लाख का लॉस। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसने फिर से वो किताब खोली जो दादाजी ने दी थी। उसमें वॉरेन बफेट का एक कोट लिखा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब सब लालची हों तब डरो, और जब सब डरे तब खरीदो। विक्रम ने समझा, ये रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल था। वॉरेन बफेट ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या किया था? जब सब सेल कर रहे थे, बफेट खरीद रहे थे। उन्होंने कहा था, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। विक्रम ने अपनी इमरजेंसी फंड चेक की, 8 लाख रुपए थे। उसने एक रिस्की डिसीजन लिया। जब सब लोग शेयर्स बेच रहे थे, विक्रम ने 5 लाख रुपए के और शेयर्स खरीद लिए। राज को पता चला तो वो चिल्लाया, तू पागल हो गया है, सब डूब रहे हैं और तू और पैसे लगा रहा है। विक्रम ने शांति से कहा, राज, वॉरेन बफेट ने कहा है, रिस्क इज नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मैं डर नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। देख, अच्छी कंपनीज के शेयर्स अभी 40% सस्ते मिल रहे हैं। इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, ये कंपनीज कहीं नहीं जा रही, बस मार्केट में पैनिक है। जब पैनिक खत्म होगा, ये शेयर्स फिर बढ़ेंगे। राज ने हंसकर कहा, विशफुल थिंकिंग, देखते हैं। 6 महीने बाद, सितंबर 2020, मार्केट रिकवर होना शुरू हुआ। विक्रम के 15 लाख रुपए वापस 28 लाख रुपए हो गए, प्लस जो 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे मार्च में, वो बन गए 8 लाख रुपए। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 36 लाख रुपए। 6 महीने में 11 लाख रुपए का प्रॉफिट। राज शॉक्ड था। विक्रम ने एक्सप्लेन किया, देख राज, यहां मैंने 3 चीजें की। पहली, इमोशनल कंट्रोल रखा, पैनिक नहीं किया। दूसरी, अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में इन्वेस्ट किया। मैंने सिर्फ वही कंपनीज चूज की जिन्हें मैं समझता था, IT, बैंकिंग, फार्मा, बिटकॉइन या कोई रैंडम स्टॉक्स नहीं। तीसरी, लॉन्ग टर्म सोचा। मुझे पता था मार्केट 6 महीने में नहीं, शायद 2 साल में रिकवर करे, पर रिकवर जरूर करेगा। वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल फिर सही साबित हुआ। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र वाले लोगों को देता है। साल 2023, 13 साल बाद। अब तक राज और विक्रम दोनों की सैलरी 1.5 लाख रुपए हो चुकी थी। राज का हाल, 45,000 होम लोन EMI, 15,000 कार लोन EMI, उसने 2022 में कार ली, 10,000 क्रेडिट कार्ड बिल्स, 20,000 घर का खर्च, सेविंग्स 10,000। राज थक गया था, हर महीने EMI भरते भरते। उसे लगता था मैं तो पूरी जिंदगी EMI ही भरता रहूंगा। विक्रम का हाल, किराया 20,000 रुपए, वो अब बेहतर फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। एक्सपेंसेस 30,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए मंथली। पोर्टफोलियो वैल्यू
1.2 करोड़ रुपए। एक दिन राज ने पूछा, यार सीरियसली बता, तू लॉटरी जीत गया क्या? 1.2 करोड़ रुपए कहां से आ गए? विक्रम ने कैलकुलेटर निकाला और समझाया, देख राज, ये वॉरेन बफेट का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने 2010 में 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर साल मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ाई, जैसे सैलरी बढ़ती गई। एवरेज रिटर्न रहा 12% एनुअल। अब तक मैंने कुल 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन मेरे पास हैं 1.2 करोड़ रुपए। बाकी 78 लाख कहां से आए? कंपाउंड इंटरेस्ट से। वॉरेन बफेट का शॉकिंग एग्जाम्पल। बफेट की टोटल वेल्थ का 96% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। उन्होंने 20 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया। 40 साल तक धीरे धीरे पैसा बढ़ा, लेकिन असली मैजिक 60 के बाद हुआ, जब कंपाउंड इंटरेस्ट ने अपना काम किया। राज कंफ्यूज था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट तो बैंक एफडी में भी मिलता है ना? विक्रम ने समझाया, हाँ, लेकिन डिफरेंस ये है, बैंक एफडी 6 से 7% पर ईयर, गुड म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स 12 से 15% पर ईयर। देखिए डिफरेंस, अगर तू 10,000 रुपए मंथली करता 6% पर एफडी, तो 13 साल में 22 लाख रुपए। मैंने 10,000 रुपए मंथली किया 12% पर इक्विटी, तो 13 साल में 32 लाख रुपए। सिर्फ 6% एक्स्ट्रा रिटर्न ने मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, और अगले 20 सालों में ये डिफरेंस करोड़ों में होगा। वॉरेन बफेट ने कहा है, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राज को अब समझ आने लगा। उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? विक्रम ने कहा, अभी भी लेट नहीं हुआ, स्टार्ट कर। भले 5,000 रुपए मंथली से शुरू कर। मैं तुझे हेल्प करूंगा, पर याद रख, कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए टाइम चाहिए। जितनी जल्दी शुरू करेगा, उतना ज्यादा फायदा। उस दिन से राज ने भी 5,000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू की। लेट हो गया था, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। साल 2026, आज की कहानी। आज दोनों 41 साल के हैं। राज का नेटवर्थ, घर की वैल्यू 80 लाख रुपए, मार्केट में बढ़ गया, माइनस बाकी लोन 20 लाख रुपए, कार की वैल्यू 3 लाख रुपए, सेविंग्स 2 लाख रुपए, टोटल नेटवर्थ 65 लाख रुपए। लेकिन हर महीने 60,000 रुपए की ईएमआई अभी भी चल रही है, फाइनेंशियली फ्री नहीं है। विक्रम का नेटवर्थ, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ रुपए, इमरजेंसी फंड 15 लाख रुपए, टोटल 2.65 करोड़ रुपीस। प्लस 2024 में उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया, एक फिनटेक कंपनी जो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देती है। कंपनी अब प्रॉफिटेबल है। राज ने एक दिन पूछा, सच बता, तेरे पास कोई सीक्रेट था क्या? विक्रम मुस्कुराया, हाँ था, वॉरेन बफेट के 7 प्रिंसिपल्स। पहला, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मैंने आज की छोटी खुशी को कल की बड़ी खुशी के लिए छोड़ा। तू आईफोन लेता रहा, मैं इन्वेस्ट करता रहा। दूसरा, वैल्यू ओवर प्राइस। मैंने सस्ता नहीं, वैल्यूएबल चीजें खरीदी। तुझे घर सस्ता लगा, मुझे किराया वैल्यूएबल लगा, क्योंकि वो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा था। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने सिर्फ उन चीजों में इन्वेस्ट किया जो मैं समझता था, पैनिक में डिसीजन नहीं लिया। चौथा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने जल्दी शुरू किया और कंसिस्टेंट रहा, टाइम ने अपना मैजिक किया। पांचवा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मैंने अपनी नॉलेज वाली इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, रैंडम टिप्स पर नहीं गया। छठा, इमोशनल कंट्रोल। जब सब डर रहे थे, मैंने हिम्मत रखी, जब सब ग्रीडी थे, मैंने कॉशन रखी। सातवां, कंटिन्यूअस लर्निंग। मैंने हर साल 50 से ज्यादा बुक्स पढ़ी, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफेट ने कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। मैंने अपनी स्किल्स में, नॉलेज में इन्वेस्ट किया, वहीं से सब कुछ मिला। राज की आंखों में पानी आ गया। यार, मुझे 15 साल पहले ये सब समझ आ जाता तो। विक्रम ने हाथ रखा कंधे पर। राज, अभी भी लेट नहीं हुआ। तू अभी 41 का है, रिटायरमेंट तक 20 साल बाकी है। अगर तू आज से सही डिसीजंस लेगा तो 20 साल में तेरे पास भी करोड़ों होंगे। वॉरेन बफेट ने 11 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बिगेस्ट गलती ये थी कि मैंने 11 साल में शुरू किया, 5 साल में नहीं, क्योंकि 6 साल की एक्स्ट्रा टाइम ने उन्हें बिलियंस डॉलर का फायदा दिया होता। सो डोंट थिंक कि लेट हो गया, थिंक कि अभी शुरू कर दूं बिफोर इट्स और भी लेट। राज ने पूछा, कहां से शुरू करूं? विक्रम ने कहा, स्टेप 1, इमरजेंसी फंड बना, 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर। इससे तुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। स्टेप 2, अपने डेट को स्लोली कम कर, हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स पहले चुका, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। स्टेप 3, एसआईपी शुरू कर,
भले 5,000 रुपए से। हर साल 10% बढ़ा। स्टेप 4, फाइनेंशियल एजुकेशन ले। बुक्स पढ़, वीडियोस देख, समझ। स्टेप 5, पेशेंस रख। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल याद रख। Someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. तू आज पेड़ लगा, 20 साल बाद उसकी छांव में बैठेगा। उस दिन राज ने सीरियसली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की और आज 2026 में वो धीरे धीरे अपनी लाइफ बदल रहा है। तो दोस्तों, ये थी राज और विक्रम की कहानी। लेकिन असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ यही सिखाया, पैसा कमाना टैलेंट का खेल नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। सही सोच हो तो मिडिल क्लास से बिलियनर बना जा सकता है। गलत सोच हो तो लॉटरी जीतने के बाद भी गरीब हो जाओगे। तो सवाल यह है, आप राज बनोगे या विक्रम? डिसीजन आपका है। लेकिन याद रखिए, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो आज से शुरू करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में बताएं आप कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।